नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस 2021 जो है अब ऑलमोस्ट अपनी एंडिंग पर ही है और इतने सारे प्रोसेसर्स लॉन्च हुए हैं इस साल में। ज्यादातर तो आपके हाई एंड से ही हुए हैं, बजट में कोई देखने को नहीं मिला है। बट फिर भी ऐसे कौन से वो बेस्ट प्रोसेसर्स हैं अलग अलग कैटेगरीज में, चाहे आप गेमर हो, एडिटर हो, वर्क स्टेशन वाले पीसीज हो, मोस्ट एफिशिएंट कौन से प्रोसेसर्स हैं और सबसे फुद्दू कौन से प्रोसेसर्स आए हैं, इन सब प्रोसेसर्स की एक पूरी लिस्ट हमने तैयार कर ली है। और आप लोग के लिए हर एक कैटेगरी में सबसे बेस्ट प्रोसेसर कौन सा है वो हमने ढूंढ के निकाल लिया है। तो अपनी अपनी कैटेगरी में वो कौन से प्रोसेसर्स हैं जो काफी ज्यादा अच्छे चले हैं और उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी रही है एज कंपेयर टू देयर प्राइसिंग। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और गाइस, जो लोग एक नया पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आज तक के कौन से अच्छे प्रोसेसर्स हैं जो आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं अपने नई पीसी बिल्ड के लिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और कहीं मत जाना। विल बी राइट बैक। तो गाइस, अगर सबसे पहली कैटेगरी की बात करें तो वो होगी द बेस्ट यूनिवर्सल प्रोसेसर ऑफ 2021। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि नवंबर से पहले तक के अगर आप मेरे से पूछते कि बेस्ट यूनिवर्सल प्रोसेसर कौन सा है तो शायद मैं किसी और प्रोसेसर का नाम लेता। बट जब से इंटेल की 12th जनरेशन लॉन्च हुई है और हमें पता चला है कि i5 12600K प्रोसेसर कैसा है, चाहे परफॉर्मेंसेस हो, बेंचमार्क्स हो, इट इज अ बीस्ट ऑफ अ प्रोसेसर। अगर मैं उस प्रोसेसर का नाम इसमें नहीं लूंगा तो वो बहुत ज्यादा गलत होगा। 12600K has been a all-round good processor, and is there anything that this processor can't do? सबसे पहले तो एक अनलॉक प्रोसेसर है, रिलेटिवली एफिशिएंट है अगर AMD काउंटरपार्ट से कंपेयर किया जाए तो। एंड लास्टली, जैसी इसकी परफॉर्मेंस है गाइस, उस हिसाब से तो इसको काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी कहा जा सकता है। तो चाहे आपकी गेमिंग वर्कलोड्स हो या फिर कोई मिक्स प्रोडक्शन वर्कलोड्स हो, इट इज वेरी वेरी पावरफुल प्रोसेसर इन ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स। तो गाइस, हम लोगों ने इसका नाम यूनिवर्सल क्यों रखा है कि बेस्ट यूनिवर्सल प्रोसेसर 2021? तो गाइस, एज सिंपल एज दैट, वो जो प्रोसेसर है वो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा बेस्ट हो, क्योंकि इससे ऊपर भी 12700K और 1200K की परफॉर्मेंस इससे भी बेटर है। बट वो जो प्रोसेसर है वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। तो गाइस, आप लोगों ने इसके बेंचमार्क्स तो देख ही लिए होंगे कि इवन विद द DDR4 रैम 12600K आउट परफॉर्म इट्स राइवल्स, चाहे वो 5600X हो या फिर 5800X हो। इसके अलावा एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ जस्ट 31,000 रुपीज, 12600K is much more affordable option as compared to 65,000 रुपए का 12900K. So after all these year of utter dominance of AMD, Intel is finally back in competition, and I can say कि Intel has genuinely upped the bar for competition. चाहे हम लोग यूजर ही क्यों ना हो, हम लोग बायर्स ही क्यों ना हो, हमारे पास ऑप्शंस हैं अदर देन AMD। सो वो डोमिनेंस खत्म हो गई है, जहां पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल गए हैं। चाहे आप 12600K हो, 700K हो, 900K हो, 5600X और 5800X के अलावा भी कुछ अब हमें देखने को मिलेगा मार्केट में। गाइस, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे, वो है द मोस्ट एफिशिएंट CPU ऑफ 2021। तो जिनको नहीं पता, एफिशिएंसी सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होती है। मतलब ठीक है, हमें पता है कि 1200K इज एक्चुअली आउट परफॉर्मिंग every processor available in the market right now, but it might not be the most efficient CPU available in the market. क्यों? क्योंकि वो इतनी ज्यादा पावर ड्रेन करता है, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको कि वो एफिशिएंसी वाला पॉइंट तो कहीं ना कहीं डिफाई ही हो जाता है इंटेल की तरफ से। तो अगर एफिशिएंसी की बात करें तो कम से कम पावर यूजेज में मैक्सिमम परफॉर्मेंस देनी चाहिए उस प्रोसेसर को। तो इस काम में इंटेल फिलहाल 12th जनरेशन के साथ तो कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। But at the same time, AMD is still in the market right now and it is ruling the efficiency wali market. Ryzen 9 5950X can be said the most efficient CPU as it packs the bhayankar 16 cores and 32 threads and pulls just 120 watts of power. At the same time, अगर 12900K की बात करें तो सबसे बड़ी वीकनेस ही 12th जनरेशन की ये है कि वो पावर ही इतनी ज्यादा यूज करता है ऑफ अराउंड 240 वॉट्स कि उसका एफिशिएंसी जो काउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस, चाहे इंटेल ने काफी अच्छा काम किया हो, काफी मेहनत करी हो अपनी 12th जनरेशन के साथ, बट दिस इज वेयर दे लैक। एफिशिएंसी में अभी भी AMD आगे है
एंड इंटेल नीड्स टू वर्क वेरी हार्ड एट दिस फ्रंट ऑल्सो। चाहे कितने भी अच्छे प्रोसेसर्स बना दो, अगर वो प्रोसेसर ज्यादा पावर ड्रेन कर रहे हैं तो वो उतने ही ज्यादा हीट अप भी होंगे, तो उसको ठंडा रखने के लिए भी आपको उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट मेक्स अ प्रोसेसर, अ सीपीयू और इवन अ बिल्ड मोर एक्सपेंसिव। अगर अभी मैं आपको ये भी कहूं कि चलो पहला तो 5950X था, तो दूसरा क्या है, तो दूसरे में भी इंटेल का कोई प्रोसेसर नहीं होगा। इनफैक्ट 5600X इज द नेक्स्ट सेकंड नंबर अगर एफिशिएंसी की बात की जाए। वी नो 5600X गेमिंग का कितना बड़ा फेमस प्रोसेसर है एंड इट इज जस्ट द बेस्ट प्रोसेसर अगर कोई बजट पीसी बिल्ड करना चाह रहा है। एट जस्ट 65 वॉट्स ऑफ पावर ड्रेन ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है जिसको हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी के मामले में जिसका कोई जवाब ही नहीं। तो गाइस अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे, वो है द बेस्ट गेमिंग सीपीयू ऑफ 2021। और मैं आपको बता दूं यहां पर बजट इज नो बार, क्योंकि गाइस बजट में अगर बात आ जाएगी तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा एक बायस्ड रिव्यू हो जाएगा ये। बट अगर बजट इज नो बार तो देयर इज नो डाउट i9 12900K इज द बेस्ट एवर सीपीयू लॉन्च्ड फॉर गेमिंग आज तक की डेट में। अगर ये नवंबर से पहले होता तो शायद कुछ और होता, बट अभी हमारे पास जबकि लॉन्च होके सारे के सारे परफॉर्मेंस रिव्यूज, बेंचमार्क्स हमारे सामने हैं। ठीक है गाइस, 1200K आफ्टर इट्स लॉन्च हैड अ फेयर शेयर ऑफ एम्बैरेसमेंट, जब काफी सारी गेम्स चल ही नहीं इसके आने पर। और अगर आप देखें तो चाहे आपकी एफिशिएंसी कोड्स की प्रॉब्लम हो, चाहे कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो विंडोज 11 के साथ, देयर वर एम्पल अमाउंट ऑफ टेम्परेरी हिकअप्स जो हमें देखने को मिले 12900K के साथ। बट आई एम श्योर इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों कुछ ना कुछ मिलके इसका सोल्यूशन तो निकालेंगे ही, क्योंकि आई थिंक दिस इज ऑल टेम्परेरी। बट अगर इतना बड़ा प्रोसेसर है तो उसको आप लोग इतने छोटे इश्यूज की वजह से इग्नोर तो नहीं कर सकते गाइस। तो चाहे विंडोज 10 हो या विंडोज 11 हो, दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर एक जैसी ही परफॉर्मेंस देखने को मिली है ऑलमोस्ट 1200K की इन मोस्ट ऑफ द गेम्स। चाहे DDR4 हो या DDR5 हो, दोनों में से देयर इज नॉट अ मेजर डिफरेंस इन द गेमिंग परफॉर्मेंस। सो आई वुड से जो भी आपको इजीली मिल जाए, सस्ता मिल जाए, आपका अप्रोचेबल हो, वो आप यूज करो। आई नो कि DDR4 इज अ लिटिल बिट पुरानी नाउ जब से DDR5 आ गया है, बट स्टिल आई वुड से कि परफॉर्मेंस में अंतर नहीं है। बी वाइज, सेव मनी फॉर आपके जीपीयूज के लिए। आप अपने बिल्ड में हैवी टू हैवी जीपीयू के साथ भी जा सकते हैं अगर आप DDR5 रैम के साथ ना जाएं। तो चाहे आप अल्ट्रा हाई रिफ्रेश रेट पे भी जा रहे हैं, योर जीपीयू स्टिल माइट बिट्रे यू, बट 12900K वोंट बिट्रे यू गाइस। एंड आई नो गाइस कि 65,000 रुपए का जो प्रोसेसर है काफी हाई एंड माना जाता है इंडियन मार्केट के हिसाब से। बट जैसे कि गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है, इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रही है इसको मार्केट में, बहुत सारे बड़े बड़े गेमर्स भी आगे उभर के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। गेमिंग इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ेगी, वहां पर पीपल वोंट बी शाय स्पेंडिंग दिस मच अमाउंट्स ऑन अ गेमिंग पीसी। 65,000 रुपए आज तो आपको ज्यादा लग रहा है, बट 1 or 2 years डाउन द लाइन हो सकता है कि ये इतनी बड़ी अमाउंट ना लगे। सो इस पैसे में एक ऐसा प्रोसेसर मिलना जो दुनिया की कोई भी गेम चला सकता है, इट इज नॉट अ बैड स्टफ। हम आते हैं अपनी उस ऐसी कैटेगरी पे जिसका आप सबको काफी टाइम से इंतजार था, और ज्यादातर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो इस कैटेगरी पर ही ध्यान देंगे। वो है आपकी बेस्ट बजट सीपीयू ऑफ 2021। तो गाइस देखो, काफी सारे प्रोसेसर्स देखने को मिले इस साल हमें, बट अनफॉर्चुनेटली बजट में कोई प्रोसेसर देखने को नहीं आया। हाँ ठीक है, अगर जनवरी फरवरी 2022 की बजाय इंटेल अपनी जो बजट रेंज है उसको नवंबर दिसंबर में ही लॉन्च कर देता, तो शायद i5 12400F या i3 12100F जैसे प्रोसेसर्स इस लिस्ट में हो सकते थे। अगर बजट सीपीयूज की बात करें तो करंटली जो है मार्केट में हम लोग 10 से 15,000 रुपए तक की रेंज का एक ऐसा प्रोसेसर देखते हैं जो हमारी इनिशियल बिल्ड्स या जो सस्ती वाली जो बजट बिल्ड्स हैं उसमें काम आ सके। 10 से 15,000 के बीच में दो ही प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं, चाहे आपका वो i3 10100F हो या फिर i5 10400F हो। इसके अलावा मैं बोलूंगा कि कोई भी प्रोसेसर नहीं है। AMD तो बिल्कुल गायब ही हो गया इस रेंज में, चाहे आपका Ryzen 5 3600 ही क्यों ना हो, वो भी अराउंड 20,000 रुपए का भी करंटली मिल रहा है इंडिया में। अगर आप लोग बजट में जा रहे हो तो 10100F और 10400F के अलावा आपके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। स्टिल अगर आप लोग थोड़ा बजट बढ़ाते ही हो और यू आर थिंकिंग टू गेट अ Ryzen 5 3600, आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग 5600X के साथ जाओ। Ryzen 5 5600X 23,000 रुपए का आपको मार्केट में मिल जाएगा, और वो जो है बजट तो छोड़ो गाइस, अच्छे से अच्छे प्रोसेसर को भी धाराशाही कर सकता है अगर गेमिंग की बात कर रहे हो तो बेस्ट बजट सीपीयू 2021 का मैं कहूंगा अभी भी वही है,
चाहे आप 10100F को मान लो या 10400F को मान लो। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी पे। उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, जिसको पंजाबी नहीं आती उसको अगर पंजाबी सीखनी है तो उसके लिए एक वर्ड है द मोस्ट फुद्दू प्रोसेसर ऑफ 2021। तो अगर जिसको सीखनी है वो सिर्फ ये बोल दो i9-11900K इज द मोस्ट फुद्दू प्रोसेसर ऑफ 2021। आप ये समझ लो कि इंटेल को 11 जनरेशन को लॉन्च करने के 8 महीने बाद ही 12 जनरेशन लॉन्च करनी पड़ी। इनफैक्ट 11900K की जो परफॉर्मेंस है वो 10900K से भी घटिया देखने को मिली काफी सारे बेंचमार्क्स पर। गेमिंग परफॉर्मेंस में तो आप भूल ही जाओ। तो आप देख लो कि इंटेल काफी सालों से एम्बैरेसमेंट तो झेल ही रही थी AMD से पीछे रहने की, बट उसने इस चीज को और वर्स्ट कर दिया जब अपनी 11 जनरेशन को लॉन्च किया। 11900K was supposed to be their top notch high end प्रोसेसर, जो एक्चुअली में उनकी पिछली वाली प्रोसेसर की जनरेशन से भी घटिया था। तो जिसको आप कह सकते हैं कि इनकी तरफ से सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, एम्बैरेसमेंट और मोस्ट फुद्दूएस्ट प्रोसेसर वाज 11900K। जो लोग ने ले लिया, आई एम सॉरी गाइस, बट आई नो 10900K वुड आल्सो सफाइस फॉर दैट। तो गाइस, ये थी कुछ कैटेगरीज जिसके बीच में हमने प्रोसेसर्स को बांटा। आपके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज थी। तो आई होप मैंने जस्टिफाई किया होगा इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लोग को बताने के लिए कि इस साल के सबसे अच्छे प्रोसेसर्स कौन से थे, और वो लोग जो नए पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं उनके लिए भी प्रोसेसर्स काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। और ये वीडियो इनफैक्ट आप उनके साथ भी जरूर शेयर कर सकते हैं जो जानना चाहते हैं कि अच्छा प्रोसेसर एक्चुअली कौन सा है इस टाइम मार्केट में। तो इसी के साथ गाइस, दिस इज रजत द्विवेदी साइनिंग ऑफ। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट करके बताओ कि अगर आप लोग कोई ऐसी वीडियो बना रहे होते तो आपकी लिस्ट में कौन से वो प्रोसेसर्स होते। तो इसी के साथ गाइस, आप देख रहे थे जेट लैब टेक टिप्स। मिलते हैं अगली वीडियो।